पानी नगरी नाम का एक खूबसूरत गांव था। वो गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। भले ही वो गांव बहुत छोटा था, लेकिन वहां के लोग बहुत ही अच्छे और साफ दिल के थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उस गांव के नदी किनारे आदम चाचा की लाश मिली। सब लोग देखकर हैरान हो गए। सब लोग बातें बनाने लगे। कोई बोल रहा था कि ये किसी भूत प्रेत का काम है, तो कोई बोल रहा था कि ये किसी गुंडे का काम है। लेकिन उस गाँव में ऐस के सबीर बॉस नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसको ये मामला कुछ खतरनाक लग रहा था, क्योंकि आदम चाचा एक अच्छे इंसान थे। उनकी दुश्मनी किसी से नहीं थी, तो वो मरे कैसे? सारे गांव में चर्चा हो ही रही थी कि अगले दिन फिर से एक नौजवान की लाश मिली। इस बार तो सबके होश उड़ गए कि ये सब कर कौन रहा है। सब लोग फिर से बातें बनाने लगे, लेकिन एस के सबीर बॉस ने पुलिस के पास जाने का सोचा। लेकिन उसे पता था कि इतनी डरावनी घटना के बाद कोई भी पुलिस वाला इस केस को अपने ऊपर नहीं लेगा। इसीलिए एस के सबीर बॉस बरमूडा राज्य के सबसे ईमानदार और बहादुर इंस्पेक्टर के पास गया, जिसका नाम मिस्टर चुसीला था, और बोला, इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव में 2 से 3 दिनों से रोज किसी न किसी की लाश नदी किनारे मिल रही है। आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं अब हमारे गांव के लोगों का क्या होगा। चुसीला बोला, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि ये केस अब सबसे ईमानदार ऑफिसर के पास आया है। अब इंसाफ मिलके रहेगा। इंस्पेक्टर ने तहकीकात शुरू कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर चुसीला की भी लाश नदी किनारे मिली। इस हादसे के बाद लोगों में इतना दहशत फैल गया कि सब लोग अपने घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिए। लेकिन सबीर बॉस समझ गया था कि ये मामला बहुत डेंजरस है। अब मुझे ही इस गांव को बचाना पड़ेगा। उसी रात एस के सबीर नदी के पास वाले ब्रिज पर जाकर बैठ गया और सब पर नजर रखने लगा। तभी उसने एक हैवान को गांव में घुसते हुए देखा। उसने उस हैवान का पीछा किया तो उसने देखा कि वो हैवान एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मार दिया और उसका किडनी निकालकर नदी किनारे फेंक दिया। एस के सबीर बॉस ये सब देखकर हैरान हो गया। उसने उस आदमखोर का पीछा किया कि वो रहता कहाँ है। आधे घंटे तक उसका पीछा करने के बाद वो अड्डे पर पहुंचा। वहाँ उसके गुंडे पहले से मौजूद थे। वो आदमखोर और कोई नहीं बल्कि पवन था। वो लोगों की किडनी बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन इस बार वो एस के सबीर बॉस से नहीं बचने वाला था। एस के सबीर ने पवन आदमखोर को मारने के लिए सही वक्त का इंतजार किया और वहां से चला गया। क्या एस के सबीर बॉस पवन को मार पाएगा? ये जानने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो पार्ट 2।